हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से सदा आप सभी के लिए प्रेयर रहती है कि आप सदा खुश रहें। तो आज हम देखेंगे कि साल 2025 आप लोगों के लिए कैरियर में क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए कैरियर सक्सेसफुल करने के लिए, क्या आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने कैरियर में, जॉब बिजनेस जो भी है आपका कैरियर। ओके, फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे, ये सब आज हम देखेंगे। यह है साल 2025 की कैरियर स्पेशल। अगर आपको लव लाइफ स्पेशल देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको जनरल टैरो प्रेडिक्शन देखनी है हर एक चीज़ से रिलेटेड, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो हर एक ज़ोडिएक की मैंने डाल रखी है, लेकिन आज है आपकी ये सिर्फ कैरियर स्पेशल, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए भी हो सकती है और जो ऑलरेडी वर्किंग है, बिजनेसमैन है, सब के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारी वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए। पहले तो आप सभी को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह नववर्ष बेहद बेहद खूबसूरत हो। जो भी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपको अपने कैरियर में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। ओके, और खूब सारे धन दौलत संपत्ति दे, सुख शांति भी आपको मिले, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ अच्छी रहे, लक फुल सपोर्ट करे आपका, और अच्छे कर्म करते रहे आप लाइफ में, यही मेरी कामना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा कैरियर साल 2025 में। साल 2025 में टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। साल 2025 कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू कैरियर कुछ लोग शायद स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, मे बी पार्ट टाइम भी हो सकता है, बट यस यूनिवर्स की तरफ से ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है। जस्टिस, हाँ, शायद आप में से कुछ लोग लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं। द मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये साल अच्छा ही है। ओके, थोड़े से स्ट्रांग माइंड कहीं कहीं आपको बनना पड़ेगा। ओके, बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है, जाएगा साल 2025। ओके, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप जैसा कैरियर मैनिफेस्ट करना चाहोगे वैसा कैरियर आप अट्रैक्ट कर लोगे। प्रमोशन के चांसेस हैं, गुड बिजनेस पार्टनरशिप होगी, इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है, कहीं अपने कलीग्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। एनवायरनमेंट मतलब आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग इस साल मिलेगा अपने कैरियर में। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहना बहुत ज़रूरी होता है जब आप पैसा कमाते हो। तो ओके, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में वो एनवायरनमेंट भी आपका बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। तो वैसा ही एनवायरनमेंट आपका इस साल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए यूनिवर्स दे रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग आपके कैरियर में होगी, कुछ ना कुछ तो नया आप देखिए स्टार्ट करोगे। हो सकता है पार्ट टाइम जॉब कुछ स्टार्ट करे, किसी का बिल्कुल ही नया कैरियर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम ही, मतलब जैसे फ्रेशर्स होते हैं ना, तो उनकी पहली जॉब लग रही है, वो भी चांसेस हैं। या प्रमोशन हो रही है तो आपको अब एक नई सीट मिल रही है वहाँ पर। ओके, बिकॉज प्रमोशन के भी यहाँ पर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके लग रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से ग्रोथ होगी कैरियर में आपके, देखो अब स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर बहुत डावाडोल सा कैरियर आपका चल रहा था ना बहुत टाइम से वृषभ राशि वालों का, तो 2025 आपके कैरियर में एक ग्रोथ लाएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ओके, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको और आपकी मतलब बढ़ोतरी होनी ही होनी है इस कैरियर में।
ओके। एंड आप बहुत ही बैलेंस करके चलोगे अपने कैरियर में, पैशनेट बहुत रहोगे, मतलब कहूँ तो एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा अपने कैरियर में। ऐसा नहीं है कि एनर्जी में किसी भी प्रकार की कोई कमी आएगी, नो, आप फुल इंजॉय करके जो है अपने कैरियर को करोगे। ठीक है। कुछ लोगों को शायद अपना लाइफ पार्टनर भी अपने कैरियर प्लेस पे मिल जाएगा, ये भी यहाँ पर थोड़े से चांसेस लग रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं बता रही हूँ बिकॉज़ लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों की शायद वहाँ पे आपको हो सकता है आपका होने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए करियर प्लेस पे, वर्क प्लेस पे। ओके, ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। एंड एक्शन ओरिएंटेड देखो आप रहोगे, कर्म करोगे, फल मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्म करते रहना, हारना नहीं है, थकना नहीं है। ओके, पूरी तरह से आपके हाथ में है ये सारी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना, जो भी अच्छी धन संपदा है इसे अट्रैक्ट करना। साथ ही आपको थोड़ा स्पिरिचुअल रहना ज़रूरी है, रिलीजियस रहना भी ज़रूरी है। ऊपर वाले पे फुल ट्रस्ट रखो। ओके, आपको नतीजे मिलेंगे ही मिलेंगे पॉजिटिव। अपने ऊपर यकीन रखो, ईश्वर पर आस्था रखो कि यस वो सब कुछ सही करेंगे और सब कुछ आपकी लाइफ में देखना मैजिकली ना सही हो जाएगा। बिलीव मी, इस चीज़ का यकीन रखो। ठीक है। एंड यस, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। जैसी मेहनत करोगे ऑफ कोर्स वैसा फल आपको मिलेगा। एंड अगर आपको लगता था कि ईश्वर आपके साथ अब तक अन्याय करते रहे हैं किसी भी तरह का, मतलब मैंने बहुत मेहनत कर ली, कंपटीशन एग्ज़ाम दिन रात दे रहा हूँ या दे रही हूँ लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डोंट वरी, अब आपको सक्सेस मिल जाएगी। जाओ आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन अपने कर्म भी अच्छे होने चाहिए। ओके, कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ डियर पढ़ाई भी कर लेना। ओके, तभी तो सक्सेस मिलेगी ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना लॉ के स्टूडेंट हो सकते हो या कुछ इस तरह की फील्ड में, मतलब आप ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया ना आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह की कुछ जॉब जहाँ पर आपको कानून व्यवस्था का कुछ संभालना है, या फिर मे बी कुछ पॉलिटिक्स में ट्राई करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, या जज हो, वकील हो, एलएलबी वगैरह कुछ कर रहे हो, या आप ऑलरेडी काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, नाउ आप जज के लिए ट्राई कर रहे हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। ओके, अगर कोई इस फील्ड से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ओके, बिकॉज आई फील कि कुछ पुलिस, आर्मी, मतलब जस्टिस जहाँ आपको खुद भी देना है ना, लोगों के लिए काम करना है, सेवा करनी है, न्याय देना है लोगों को। ओके, तो वहाँ से रिलेटेड भी यहाँ पर मुझे लग रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं, तो आपके लिए सक्सेस फॉर श्योर गारंटीड है। ओके, आपका काम हो जाएगा, आपको वैसी ही पोस्ट मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ओके, बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है। बस कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म रखने हैं। और आपको देखो, बिकॉज़ आप एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली पोजीशन को लेना चाह रहे हो कि लोगों को न्याय देना है, चाहे आपके पीसीएस बनना हो, जज बनना है, वकील बनना है, कुछ भी हो, चाहे आपका काम, या पुलिस डिपार्टमेंट में ही सपोज़ आपको जाना है, तो आप पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। उसका जो भी काम होगा आपको बहुत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही करना, गलत का साथ नहीं देना। ओके, कर्मा बैकफायर करेगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो किसी निर्दोष को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को देखकर फिर डिसीजन देने की जो है कोशिश करना आप लोग, तो आपकी तरक्की होगी ही होगी, नेम फेम भी मिलेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी पोस्ट का मिसयूज़ मत करना, ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। ओके, साथ ही इस साल आप में से बहुत सारे लोग एक गुड मैनिफेस्टर की तरह मतलब कि काम करोगे। आई मीन टू से कि जैसा आप चाहोगे ना, एंजल्स की आशीर्वाद है फुल ऑन आपके साथ इस टाइम में, ये समझ लो। जिस तरह का आप कैरियर चाहोगे, जो डिज़ायर जॉब चाहोगे, जो प्रमोशन चाहोगे, बस कर्म करो, प्रेयर करो,
इच्छा जाहिर करो भगवान के सामने और फिर देखो वो आपको वो सब दे देंगे। ओके, ये आपसे एक्चुअली कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैजिशियन की तरह आप काम करोगे कि जादू की छड़ी घुमाई और आपका काम हो गया, ठीक है। एंड बैलेंस बनाना यह सीख लोगे आप, बहुत बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा इस साल एक्चुअली, ये कहूँ तो, ठीक है। कि दुश्मन भी ना बने आपके वर्क प्लेस पे, और सबके साथ बहुत प्यार से ना हैंडल करनी है आपको चीज़ें इस साल करियर में, ये ध्यान रखना। साथ ही न्यू न्यू सक्सेस मिलेगा, यस आपको। आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है, कुछ लोग, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6% लोग एक बहुत ही टॉक्सिक बैड एनवायरनमेंट में ना स्टक हैं करियर के मामले में। ऐसा नहीं है कि आप जॉबलेस हो, नो, जॉबलेस नहीं हो। आई फील कि आपके जो कलीग्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप जॉब करो, बिजनेस पार्टनर हो, वो सब अच्छा होना ज़रूरी है। तो कुछ लोग 5-6% ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर में ना जॉब कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से उस टाइम आपने वो सिलेक्ट कर ली, लेकिन अब आप छोड़ नहीं पा रहे हो। या हो सकता है आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बंधे हुए हो, या आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो इस वजह से भी आप मतलब उस जॉब को कर रहे हो। लेकिन जो भी एनवायरनमेंट है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 5-6% लोग ऐसे हैं आप में से जो अपने करंट जॉब सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कारण यह है कि आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ओके, जैसे होता है ना, ताने देना, कुछ भी कड़वा बोलना, गॉसिपिंग करना, मतलब आपको वो माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओके, डोंट नो क्या रीज़न है आपके साथ, बट यू आर नॉट हैप्पी। ओके, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस वर्क प्लेस पर, और बहुत बंधा हुआ खुद को महसूस करते हो कि क्यों है ये सब चीज़ें। देखो, आप आज़ाद हो सकते हो इससे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के साथ कि आपका ना फिज़िकली लाइक टॉर्चर भी होता है। आई मीन टू से कि एक्सप्लॉयटेशन, ओके, हो रहा है। ये शायद किसी का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है वर्क प्लेस पे, और इस वजह से ना, या फिज़िकल वर्क आपसे बहुत करवाते हैं, ये भी पॉसिबल है। मतलब जो भी करंट एनवायरनमेंट है यहाँ पर 5-6% लोगों का बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बहुत गंदा एनवायरनमेंट है, और उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। निकल जाओ, हिम्मत करो, हिम्मत का सहारा लो, कानून का सहारा लो। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, ये मत सोचो आपकी इज़्ज़त क्या होगा क्या नहीं होगा। पीस ऑफ माइंड चाहिए ना आपको, तो प्लीज़ डू इट। कानून का सहारा लो, प्रूफ इकट्ठे करो, एंड देन गो अहेड, और उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाओ। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में स्टक रहकर आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे डियर, इस चीज़ का ध्यान रखो। ओके, गंदे एनवायरनमेंट में स्टक होना, बाहर निकलो। ओके, और अगर मान लीजिए इस तरह का कोई ब्लैकमेलिंग जैसा कुछ इशू नहीं है, तो और आपने कभी कोई मजबूरी में जॉब ज्वाइन की थी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो देखो उससे तो ऑफ कोर्स तोड़ना सही नहीं रहता, और आप पर ही फिर फ़ाइन वगैरह लग जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो कोई नई जॉब ढूंढो, नया काम ढूंढो, बिकॉज़ न्यू कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हो इस टाइम में। एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट कर लो फ़िलहाल, अगर उससे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और आगे बढ़ो, और फिर उस काम को आप छोड़ देना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस, प्रमोशन के चांसेस है बहुत अच्छे। कोई फीमेल फिगर आपके लिए कैरियर में बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं इस साल। ओके, एंड जैसे मैंने कहा भी था, किसी किसी को लाइफ पार्टनर भी मिल सकते हैं। नए रिश्ते, अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे। जो भी नया एनवायरनमेंट खास करके होगा ना आप लोगों का, वो बहुत ही फ्रेंडली रहेगा, केयरिंग रहेगा, लविंग रहेगा। आप ना खुश हो जाओगे कि वाओ, ऐसा भी मतलब ऑफिस होता है, ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में जो इतना सपोर्ट करते हैं करियर में। तो ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ आपको मिलने के चांसेस है। और रिलीजियस रहो, स्पिरिचुअल रहो, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। ओके,
अगर आपको कोई पार्ट टाइम काम स्टार्ट करना है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए साल 2025 में। साल 2025 में कैरियर स्पेशल गाइडेंस फॉर टॉरस। दिस इज़ द कार्ड नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग और सेविंग इन योर बैंक अकाउंट फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको जो है थोड़ा सा पैसा सुरक्षित करना है, सेविंग करनी है अपने भविष्य के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इट विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंस। उससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे और आप में खुद भी जो है आत्मविश्वास जागृत होगा। Mind your own business. Stop wasting your time in talking about other success or failure. Invest your time, energy and money in improving in your earnings. Okay, तो आपको गॉसिप वगैरह नहीं करने हैं और ना ही दूसरों के सक्सेस और फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचना है। अपने ऊपर काम करो, अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने धन संपदा को अपने इम्प्रूवमेंट में लगाओ, अपने काम पर फोकस रखो। ओके, दूसरों के बारे में मत सोचो, टाइम ख़राब मत करो, अपने दिमाग की एनर्जी भी वेस्ट मत करो। अपने एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो, इन्वेस्ट करो। अवॉइड डिलेज। इफ़ समथिंग कैन बी done today, do it today itself. Try to make your decision process quick if you are sure that decision would add to your earning for sure. Okay, अगर कोई काम आज करना है तो उसे आज ही करना है आपको, कल पर मत टालना कैरियर के मामले में। ओके, कि मैं ये कल कर लूँगा, कर लूँगी, इस तरह से नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर अगले हफ्ते पेपर है तो रोज़ पढ़ो। ये मत सोचो कि नहीं अभी तो टाइम है, अभी मैं न्यू ईयर एंजॉय कर लूँ, अभी क्रिसमस कर लूँ, अभी होली कर लूँ, दिवाली कर लूँ। नो, ऐसे नहीं सोचना है, चीज़ों को मैनेज करना है। देखो मैंने कहा भी ना आपसे, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखना। ओके, स्पेशली स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप लोगों के लिए है ये मैसेज। ठीक है, तो आपको क्विक डिसीजन मतलब कि लेने पड़ेंगे लाइफ में इस साल। और ख़ास करके अगर आप श्योर हो कि हाँ ये जो अभी आपका डिसीजन होगा, फैसला होगा, वो आपकी अर्निंग में बढ़ोतरी ही करेगा, तो आप क्विक डिसीजन लेना। ओके, नेक्स्ट मैसेज है फाइनेंशियल ग्रोथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ गुड सैलरी हाइक इज़ अबाउट टू कम। वेरी गुड, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। एंड यस, प्रमोशन होगी तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी बढ़ेगी ही ना। इट विल इंक्रीज फ्लो ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ एंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेप अप योर फाइनेंसिस। तो आपके फाइनेंसिस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, फ्लो ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। अब देखते हैं शिवा ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है साल 2025 के लिए कैरियर स्पेशल मैसेज। प्लीज़ बताइए टॉरस के लिए कैरियर स्पेशल मैसेज क्या है साल 2025 के लिए। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। हाँ, ओके, आपको पोलाइट रहना है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। यस, आपको जो भी करना है, मैंने कहा ना, आपको बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत बैलेंस करके इस साल चलना पड़ेगा करियर के मामले में। ओके, अगर किसी गंदे एनवायरनमेंट में भी स्टक होना, मान लीजिए जैसे कुछ लोगों का है, मैंने कहा ना 5-6% का, तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए भी बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही नर्म स्वभाव रखना पड़ेगा, तब आप उससे बाहर निकलोगे। ओके, एंगर इश्यूज़ के साथ मत छोड़ना, किसी को सुनो के मत छोड़ना कोई जॉब। ठीक है, ध्यान रखना। आदि शक्ति, embracing the realm of infinite possibilities. Step into a world of brimming with new possibilities alongside with your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कैरियर में कोई भी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, आपको कोई भी सजेशन चाहिए, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से, या जो अगर रिलेशनशिप में हो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से जो है आइडिया ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। ओके, उनके साथ करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं क्या अफर्मेशन निकलती है वृषभ राशि के लिए साल 2025 के लिए। अफर्मेशन बताइए साल 2025 के लिए कैरियर के लिए क्या है वृषभ राशि वालों के लिए अफर्मेशन।
द हैप्पीनेस आई फाइंड इन माई कैरियर इज़ रिफ्लेक्टेड इन माई ओवरऑल ट्रैंक्विलिटी। ओके, तो ये है आपके लिए कि आपको कैरियर में देखो खुश रहना है, और अगर आप कैरियर में खुश रहोगे तो आपकी ओवरऑल जो भी लाइफ है, ओवरऑल पर्सनालिटी है, हर जगह वो चीज़ रिप्रेजेंट होगी। ओके, तो आपको कैरियर में खुश रहना, ये तो एक गाइडेंस की तरह ही हो गया। अगर सेकंड कार्ड में भी कोई अफर्मेशन ऐसी नहीं आई तो आई विल गिव यू अफर्मेशन, मैं बोलूँगी उसे आप लिख लेना। ओके, प्लीज़ बताइए अफर्मेशन वृषभ राशि के लिए। आई एम कॉन्स्टेंटली अवेयर दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एक तो इस अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप जब मन हो जितना बार मैक्सिमम टाइम अगर बोल सकते हो इस अफर्मेशन को बोलना। अदरवाइज़ आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कैरियर से रिलेटेड गूगल पे भी बहुत सारी जो है अफर्मेशंस मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो इस अफर्मेशन को आप बोलना, रोज़ बोलना। एंड अगर कभी मिस भी हो जाता है तो डोंट टेक टेंशन, अगर ब्रेक हो जाता है, बिजी शेड्यूल है कभी कुछ भी, तो उसमें परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़, ये जो अफर्मेशन है, इसके अलावा आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन लर्न कर लो। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड आई अट्रैक्ट द अबंडेंस कंटिन्यूसली। ओके, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं अपने कैरियर का निर्माण करता खुद हूँ, और मैं हर जगह से मतलब खुशियों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ भी इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो। हिंदी में खुद से कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बना लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही बोलना है। ठीक है, मतलब जितना सकारात्मक शब्द आपके होंगे अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उतना आप जो है अट्रैक्ट करोगे। एंड डोंट से एनीथिंग बैड। ओके, ना किसी के बारे में बुरा बोलो सोचो, ना ही अपने बारे में बुरा बोलना है और सोचना है। ओके, तो मैजिक फॉर श्योर आपकी लाइफ में होगा ही होगा। तो ये थी खूबसूरत सी कैरियर प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए साल 2025 की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।